समय के उस अनंत प्रवाह की कल्पना कीजिए, जहाँ न आदि है न अंत। ब्रह्मांड के इस विशाल काल चक्र में हजारों सभ्यताएं उदित हुई और लुप्त हो गई। इतिहास की धूल में अनगिनत राजाओं, योद्धाओं और सम्राटों के नाम खो गए, किंतु समय की इन प्रलयनकारी लहरों के बीच भी कुछ ऐसी गाथाएं शेष रह जाती हैं जो पन्नों पर नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की आत्मा पर अंकित होती है। आज हम उस युग की बात कर रहे हैं जब संसार केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि सत्य और तप के आदर्शों से चलता था। एक ऐसा युग जहां देव और दानव के बीच का युद्ध केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह संघर्ष था स्वार्थ और परमार्थ के बीच। धर्म उस समय केवल ग्रंथों में सीमित नहीं था, वह ऋषियों की सांसों में बसता था। सृष्टि के प्रारंभ से ही हमने दान की अद्भुत गाथाएं सुनी है। हमने सुना है कि कैसे दानवी राजा बलि ने अपना सर्वस्व अपने 3 पग भूमि के साथ अपना अहंकार भी वामन देव के चरणों में समर्पित कर दिया। हमने सुना है कि कैसे राजा शिव ने एक शरणागत पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने ही शरीर का मांस काट काट कर तराजू पर रख दिया। यह त्याग महान थे, अतुलनीय थे, किंतु क्या आपने कभी ऐसे महामानव के बारे में सुना है जिसने मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए अपनी देह की जीवित अस्थियों का दान कर दिया हो? वह महामानव जिन्होंने मृत्यु को परास्त करने की चेष्टा नहीं की, बल्कि मृत्यु का ही आलिंगन करके उसे अमरता का वरदान दे दिया हो। वह नाम है महर्षि दधीची। दधीची शब्द का अर्थ ही है वह जिसकी काया दही के समान उज्जवल और वज्र के समान अटूट हो। यह गाथा उस तपस्वी की है जिसने सिद्ध कर दिया कि शरीर केवल मिट्टी का एक पात्र है और वास्तविक जीवन वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया जाए। आइए आज हम उस महामानव ऋषि के जीवन के उन अनछुए और दिव्य प्रसंगों में उतरते हैं जिनका तेज आज भी हमें अधर्म के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। दिव्य जन्म, ऋषि वंश और बाल्यकाल का विस्तार सतयुग का वह पावन वेला थी जब पृथ्वी साक्षात स्वर्ग के समान सुंदर और पवित्र थी। चारों ओर घने वन, कल कल करती नदियां और ऋषियों के आश्रमों से उठता हुआ यज्ञ का धुआं आकाश को सुगंधित कर रहा था। इसी दिव्य कालखंड में भृगुवंश की महान और तेजस्वी शाखा में एक महान ऋषि हुए, महर्षि अथर्व। महर्षि अथर्व कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वेदों की ज्ञाता थे। उनकी धर्मपत्नी माता चित्ती, जो स्वयं श्रद्धा और करुणा की प्रतिमूर्ति थी, उनकी सहधर्मिणी बनी सरस्वती नदी के पावन तट पर, जहाँ का जल दर्पण की भांति स्वच्छ था और जिसकी लहरों में वेदों की ऋचाओं जैसे संगीत गूंजता था, वहाँ ऋषि अथर्व का आश्रम स्थित था। एक ऐसी शुभ घड़ी आई जब आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों ने एक अद्भुत संयोग बनाया। चारों दिशाओं प्रसन्न हो उठी, शीतल पवन चलने लगी और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। उसी क्षण माता चित्ती की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, जिसके मुखमंडल पर सूर्य जैसा प्रखर ब्रह्म तेज था। पिता अथर्व ने अपने इस दिव्य पुत्र का नाम दधीची रखा। दधीची का बचपन अन्य साधारण बालकों जैसा चंचल नहीं था। जहाँ उनके हम उम्र बालक मिट्टी के घरौंदे बनाते थे और खेतों में मग्न रहते थे, वही बालक दधीची सरस्वती की शांत लहरों के किनारे बैठकर घंटों आकाश को निहारते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी मानो वे ब्रह्मांड के रहस्यों को पढ़ रहे हो। 5 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने वेदों के कठिन मंत्रों का उच्चारण करना सीख लिया। उनकी शिक्षा दीक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने प्रकृति के कण कण से ज्ञान प्राप्त किया। वे अपने पिता की यज्ञशाला में बैठकर अग्नि की लपटों में परमात्मा का स्वरूप देखते थे। पक्षी बिना किसी भय के उनके कंधों पर आकर बैठ जाते थे और वन के हिंसक जीव भी उनकी उपस्थिति में उनकी हिंसा भूलकर उनके चरणों में लौटने लगते थे। यह बालक के भीतर व्याप्त उस अंत करुणा का प्रभाव था जो आगे चलकर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली थी। ऋषि दधीची वैदिक काल के महान तपस्वी थे।
वे गहन तपस्या, ब्रह्म ज्ञान और कठोर संयम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम शांति, तप और ज्ञान का केंद्र था। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित होते थे। लेकिन उनकी महानता सिर्फ तपस्या तक सीमित नहीं थी। उनकी असली पहचान बनी महान बलिदान। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि देवता बार बार हार रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हमें ऐसा अस्त्र चाहिए जो वृत्रासुर का अंत कर सके। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, वृत्रासुर का वध केवल ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से ही संभव है। इंद्रदेव स्तब्ध रह गए। किसी जीवित महर्षि से उसकी हड्डियां मांगना यह अत्यंत कठिन था। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए वे ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंचे। इंद्रदेव ने सारी बात बता दी। आश्रम में सन्नाटा छा गया। ऋषि दधीचि मुस्कुराए और बोले, देवराज, यह शरीर नश्वर है। यदि मेरे शरीर से संसार का कल्याण हो सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बिना किसी भय, बिना किसी शोक के ऋषि दधीचि ने अपने देह को त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ऋषि दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया। धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। ऋषि दधीचि की कथा हमें सिखाती है, सच्चा धर्म त्याग से जन्म लेता है। शरीर से बड़ा कर्तव्य होता है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के लिए जीना ही सच्ची महानता है। आज भी ऋषि दधीचि का नाम बलिदान की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मैं शशि मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।